सतनाम श्री वाहिगुरु। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विषम विचार। गावे को साज करे तन दिखे, गावे को जी ले फिर देह। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विगसै वे परवाह। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विगसै वे परवाह। परम सत्कार योग सतगुरु जी के चरणों में सशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। वाहिगुरु अकाल पुरख की महिमा कीर्तन द्वारा अते विचार द्वारा सरवण करन दा ये सुभाग अवसर सानू बख्शिया है। गुरुदेव ने मनुख दियां जो बुनियादी दो जरूरतां हन उन्हां वल सदा ध्यान रखिया। मनुख दी शरीरक लोड़ है उसनूं भोजन चंगा मिले, वस्त्र मिलन, रहण नूं थां प्राप्त होवे, किरतकार मिले। इन्हां गल्लां वर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुत ध्यान दिता है। लंगर चलाए, नगर आबाद कीते, व्यापार दे सेंटर कायम कीते, बहुत कुछ किया। दूसरी लोड़ है आत्मा की, क्योंकि मनुख ना तो निरा शरीर है ते ना निरी आत्मा है। मनुख आत्मा ते शरीर का जोड़ है, ते जिहड़ा धर्म इन्हां दोवां चीज़ां नूं पूरियां करदा है उही असल विच मनुख की असल जिंदगी नूं डिवेलप कर सकदा है। जिहड़ा शरीर का विरोधी है संपूर्णता जीवन की वह भी नहीं दे सकता, ते जिहड़ा आत्मा का विरोधी है कहानी ओदी भी पूरी नहीं होती। इस करके गुरु साहब ने दोवें पहलू जिहड़े ने उन्हां नूं कायम रखिया। शरीर वास्ते साडे कोल सारी गल सानूं समझ विच आउंदी है, असीं लंगर का प्रबंध करते हाँ, पर आत्मा वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिहड़ा भोजन निश्चित किया है शब्द बाणी का, वाहिगुरु अकाल पुरख की वडियाई का, उधर भी साडे उद्यम जिहड़े ने वो जारी रहिंदे ने। पर असीं बहु गिणती विच इस तरह उलझ गए हाँ कि लंगर के टाइम उत्ते ते असीं पहुंचते हैं कि हुण लंगर का टाइम हो गया। देशां विदेशां विच विचरदिआं मैं देखिआ कि साडे विचों बहु गिणती जिहड़ी है उस वेले आउंदी है जिस वेले हुण चाह तैयार है, लंगर तैयार है, प्रसाद वरतन वाला है, ते उस वेले असीं आ जाने भी ठीक असीं गुरुद्वारे आ गए। माफ करना, ये गुरुद्वारे आना शरीरक है। इहदे नाल तुसीं रज के टकार मार लोगे, नींद वधिया आएगी। ये घर भी खा सकते हैं, होटल ते भी खा सकते हैं, होर भी किते भी खा सकते हैं, लेकिन असल मकसद गुरु साहब का सी मनुख की रूहानीयत, मनुख का आत्मा भोजन, आत्मक भोजन, ते वो भोजन शब्द बाणी का है। इसे करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर राय बलवंड अते सते डूम ने जिहड़ी वार लिखी आखी है उहदे विच गुर शब्द दे लंगर दे चलण की चर्चा है।
कि गुरु साहिबान ने शब्द का लंगर चलाया ताकि लोग जिहड़े ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख की भगती विच जुड़न, क्योंकि मनुख की आत्मक लोड़ रूहानीयत की जरूरत जिहड़ी है वो बंदगी है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस पासे मनुखा नूं जोड़िया, क्योंकि मनुखा की रूह की भुख ना पूरी होने करके संसार की तृष्णा होर कई प्रकार के विकार मनुखी जीवन के उत्ते हावी रहिंदे ने। बंदा यह समझदा भी धन करके शायद मैं कुछ कर रहा या होर चीज़ां करके मैं कुछ कर रहा। आमतौर पर बंदा यही समझदा भी ठगी ठोरी जो कुछ बुरा कर्म है वो इस करके मैं कर रहा हाँ कि मैनू संसारिक लोड़ां की पूर्ति नहीं हो रही तो मैनू करना चाहिए। पर बड़ी गहरी खोज करके धार्मिक लोगों ने एक गल कही है, वो कहते हैं सच्चाई ये है कि असल विच मनुख की अंदरली भुख है रूह की, ओदा बंदे नूं पता नहीं लगता तो आले कोले हथ मारदा फिरदा होर कुछ खांदा फिरदा। असीं कदे भगतां दे जीवन स्टडी कीते होण ना चंगी तरह ते सानूं पता लगेगा कि उन्हां लोकां ने भगती कीती, नाम जपिया, लेकिन ये नहीं असीं पढ़ांगे भी बड़े बड़े महल बन गए, करोड़पति हो गए, नौकर चाकर रखण लग पे, ये नहीं पढ़ांगे असीं। लेकिन ये पढ़ांगे असीं कि उन्हां दे जीवन विचों वो जिहड़ी विकारां दी भुख सी वो खत्म हो गई, वो तब्दील हो गए, जीवन बदल गया। रहिंदे फिर भी कुल्ली च ने, काम वो फिर भी उही किरतकार करते ने, लेकिन जीवन च सोचण दा ढंग वरतण दा ढंग वो बिल्कुल तब्दील हो गया। ते हुण वाहिगुरू अकाल पुरख की भगती नाल उन्हां नूं सब पासे वाहिगुरू अकाल पुरख दिसदा है ते ओहदी रज़ा विच राजी रहण दी कहानी उन्हां नूं समझ विच आ गई है। ते ओह कहंदे ने भाई ओहदी मर्जी है, जे उन्हें सानू कुली दिती है तो ठीक है, ते जे सानू महल दिता तां भी ठीक है। असीं पढ़दे ते हां कि भली सुहावी छापरी जामह गुण गाए, कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए। असीं समझदे भी शायद गुरु साहब ने महलों नूं निंद दिता है, नहीं गल ये नहीं है। जे महलों विच भी भगती की गल होवे ते गुरु साहब उत्थे भी ठीक कहंदे ने ठीक है। सवाल ये नहीं कि कुली है या महल ने, सवाल यह है कि परमात्मा की बंदगी तो खाली तो नहीं कुछ, अनेका कुलियां भी ने जिहड़ियां बंदगी तो खाली होणगियां ते अनेका महल भी ने जिहड़े बंदगी तो खाली होणगे। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस तीसरी पौड़ी अंदर जपजी जी जो तीसरी पौड़ी असां अज विचारनी है, उहदे अंदर गुरदेव कहंदे ने परमात्मा ते देंदा ही है, देंदा दे लैंदे थक पाहे। जीव लेंदे लेंदे थक टुट के चूर हो जाते हैं, मर जाते हैं, उहदे देण दा सुभाव नहीं मुकदा, फिर भी देंदा ही है। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। जुगा जुगंतर तो मतलब है जुग जुग अंतर, हर समय अंदर, पिछले समय च होने वाले आने वाले समय के अंदर उस वाहिगुरू अकाल पुरख दीयां रहमतां जिहड़ियां ने वो सदा चलदियां रहिंदियां ने। लोग खांदे ही रहिंदे ने, वो देंदा रहिंदा है, खांदे रहिंदे ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा कि कई मनुख परमात्मा की पूरी हस्ती नूं उहदी व्यापक सत्ता नूं ना समझते हुए कई लोग ने जिहड़े सिर्फ बल की मंग करते हैं कि मेरे अंदर बड़ी ताकत होवे, दुनिया सारी मेरे अगे नेवे, मैं बड़ा शक्तिशाली हो जावां। गुरदेव कहते हैं ते उन्हां दा निशाना की हुंदा है, वो फिर परमात्मा की उस ताकत नूं उस शक्ति नूं आराधन लग पैंदे ने जिहड़ी प्राप्ति वास्ते उन्हां दा मन करदा है। इस करके तुसीं देखोगे कई बंदे सूरज की पूजा कर रहे हैं, कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई होर किसी शक्ति देवी की पूजा कर रहा है। क्यों? वो चाहते ने भी ये जिहड़ी ताकत है एडे बलवान समर्थ असीं हो जाइए, ये ताकत साडे हाथ विच आ जाए। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने बंदे ने कदे सोचा नहीं कि मैं जिहड़ी आराधना कर रहा हाँ, मैं जो परमात्मा का नाम लै रहा हाँ, मेरे अंदर भी उसकी ताकत कम करती है ते तां मैं उसकी बंदगी उहदी भगती ते उहदी ताकत की मंग करने वास्ते तत्पर होया। इस पासे बंदे नूं कोई ख्याल नहीं। गुरदेव कहते ने कोई बंदा उसके तान नूं गाउंदा है, उहदे बल की गल करदा है, गावै को तान, पर कहते ने तां ही हो सकता है होवै किसै तान। जे किसी अंदर वाहिगुरू अकाल पुरख का बल होएगा तो परमात्मा की गल कर सकेगा, उहदे बल की गल कर सकेगा। ते जे उहदे अंदर परमात्मा ने बल ही नहीं पाया तो की करेगा? मैं बोल ना सका,
ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਢਹਿ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 72 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 72 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, 72 ਟਾਈਮਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 72 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿਸ ਪਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜੋਸਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੂਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾਪਹਿ ਛਾਨ ਛੁਆਈ ਹੋ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਾਨ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੋ ਪਹਿ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਆਂਗੀ, ਦੂਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੋ ਪਹਿ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋ, ਮੋਹ ਕਹੋ ਬੇਟੀ ਦਿਓ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੇਟੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀ ਭਾਈ ਇਹ ਭੈਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੀ ਭਾਈ ਬੇਟੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੇਖ ਬੇਟੀ ਰਿਓ ਸਮਾਈ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੋ ਕੋ ਛਾਨ ਛੁਆਵੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੋ ਕੋ ਛਾਨ ਛੁਆਵੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਤੋਰੈ, ਤਾਂ ਆਪਨ ਬੇਟੀ ਆਵੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵ ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ।
वो कहते ने कि लोक कुटुंब सब हूं ते तोरै तो आपन बेटी आवे हो। फिर वो कहते ने कि बेटी के गुण सुन रही बाई, जलद बांध ध्रुव थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी लंक भीखण आप्यो हो। कहते ने मैं तेन अपने तरखान के गुण दसदा की ने। कहते ने उसने लोकी कहते ने भी रामचंद्र ने समुद्र ते पुल बनिया, वो कहते नहीं मेरे परमात्मा ने बनिया। ते कई लोगों को भुलेखा पै गया क्योंकि इत्थे जिहड़े दृष्टांत दिते नामदेव ने उहदे चों 3 दृष्टांत श्री रामचंद्र नाल संबंध रखते हैं, पर एक दृष्टांत इहो जिहा जिहदा श्री रामचंद्र नाल कोई संबंध नहीं, वो रामचंद्र दे होण तों पहलों दा है। वो कहते ने बेटी के गुण सुन रही बाई जलद बांध ध्रुव थाप्यो हो। हुण ध्रुव दा श्री रामचंद्र नाल कोई संबंध नहीं, लेकिन जिन्हां लोकां नूं समझ नहीं, वो कहणगे भी भगत नामदेव रामचंद्र दा उपासक है, लेकिन भगत नामदेव तां रामचंद्र दे उपासक नहीं हैं। वो कहते ने ध्रुव थाप्यो हो, मेरे उस तरखान ने ध्रुव नूं भी उच्ची पदवी दिती है। जलद बांध ध्रुव थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, मेरे स्वामी ने ही नामदेव के स्वामी ने ही सीता नूं लंका चों वापस लियांदा। नामे के स्वामी सी बहोरी लंक भीखण आप्यो हो थाप्यो हो, ते भीखण नूं राज भी मेरे मालक ने दिता। वो कहते ने रामचंद्र विच भी मेरा परमात्मा ही काम करदा सी, तां ये काम होया, नहीं तो होना ही नहीं सीगा। ते कहानी की है कि रब ने कोई कुली बनाई? ये कहानी नहीं है। कहानी असल विच ये है कि नामदेव ने सतसंगी भगती करते ने, ते सत्संग विच आउण वाले जिहड़े लोग ने उन्हां नाल प्यार हो गया, मकान टट्ठा, ते सत्संग विच आउण वाले कोई कारीगर भी होणगे, उन्होंने मकान बनाता, कुली बनाती। ते ये गल याद रखनी कि मजदूरी नालों जिहड़ा काम प्रेम नाल हुंदा है उहदे च बड़ा फर्क हुंदा है, जमीन आसमान का फर्क हुंदा है। तुसीं वेखदे हो दरबार साहब कार सेवा हुंदी है जी, मजदूर करन लगन ते शायद कई दिन लग जाण ते ओह गल ना बने, लेकिन प्रेम की खेड इहो जी मैं देखिया खुद तजर्बे च कि एडे एडे वड्डे लैंटर गुरुद्वारियां दे संगत ने, लोकी कहंदे सी 2 दिन लगणगे 4 दिन लगणगे इतने मजदूर लाओ, लेकिन संगत ने वो काम दूने तो भी अद्धे टाइम च करके रखता। क्यों? क्योंकि उत्थे प्रेम कम करदा है, प्यार कम करदा है। हुण वो प्यार नाल बना दित्ती है, ते भगत नामदेव उस बंदे दा नाम नहीं धरदे भी वो बंदा ही रब है ते उहने बनाई है। वो कहंदे ने कि ये तां परमात्मा दे प्यार की कृपा है कि उस प्यार के रिश्ते नाल काम होया है। ते जे तू इस तरह की बनवाउण दी आशा रखदी है ना, तो फिर तेनों रब्बी प्यार विच रंगना पएगा, तां ये काम इस ढंग नाल होएगा। होर कोई कारण नहीं, होर कोई तरीका नहीं है। ये उन्हां दी दृष्टि है। साडी दृष्टि असीं बंदे दा नाम धरदे हां, असीं कहने हां गुरुद्वारा भी मेरे नां ते, मंदिर भी मेरे नां ते, फलानी चीज भी मेरे नां ते। मैनूं एक गल कई बार समझ नहीं आई कि मनुख पैसे दे के नां लिखवाउणा चाहुंदा है, जमीन दे के नां लिखवाउणा चाहुंदा, सोना दे के नां लिखवाउणा चाहुंदा है, जुतियां झाड़ के नां क्यों नहीं लिखवाउंदा अपने जोड़े झाड़े, लंगर के झूठे भांडे मांझ के नां की क्यों नहीं चर्चा करता। एक गल याद रखनी, जितना चिर साडे हंकार ते चोट नहीं ना पैंदी असीं बंदगी के रस्ते उत्ते नहीं तुर सकते। जिन्ना चिर असीं अपने हंकार नूं बचा के रखने की कोशिश करांगे उन्ना चिर असीं अध्यात्मक रस्ते विच घाटे च रहांगे। गुरु अमरदास साहब दे कोल पंडित माई दास आया सी, बड़ा विद्वान सीगा, माड़ा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा विद्वान सी। ते उन्हें अपनी समस्या गुरु साहब दे सामने रखी। जात भी उच्ची सी, विद्वान भी बड़ा सी, चेले चाटड़े श्रद्धालु बड़े सीगे, पैसे पूसे की कोई कमी नहीं सी, किताबां दे ऊठ भी लद्दी फिरदा सीगा। गुरु साहब दे कोल आ गया ते अपनी समस्या उसने दसी। मैं कहानी नूं लंबी ना करा क्योंकि वार्ता कई बार बहुत कुछ दसदी है, पर असीं एक पहलू लेना है। उन्हें आण के अपनी समस्या दसी कि जानदा मैं सब कुछ हाँ, लोगों को भी सुनाना, खुद भी सुनता हाँ, लेकिन मेरी मुसीबत यह है कि मेरे अंदरों हंकार नहीं जाता, हौमै नहीं जाती। असीं तो गुरु नूं कदे कहंदे नहीं आण के कि सतगुरु सच्चे पातशाह है मेरे को हौमै की बीमारी नहीं लेंदी, सगों इत्थों भी लभदे भी थोड़ा जिहा हंकार इत्थों ही मिल जाए। तो एक गल याद रखनी, विचारवाना ने एक बड़ी सिरे की गल कही है। वो कहते हैं जो हंकार धर्म का लिबास पहन लेंदा ना, फिर तो यह मरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इनू मारना बहुत कठिन होता है।
क्योंकि धर्म के लिबास नूं मनुख पवित्र गिणदा है, चंगा गिणदा है, ते धार्मिक हंकार सब तो वधिक खतरनाक हुंदा है। वो आ गया हुण ये बंदा धार्मिक हंकार नाल भरिया होया। सतगुरु गुरु अमरदास साहब के सामने आण के अपनी समस्या रखी भी महाराज मैं हार गया, मैनूं दसो भी गल करां की मैं। गुरु अमरदास साहब ने जिहड़ी गल कही वो कहण लगे पंडित जी निरीਆਂ गल्लां नाल कहानी नहीं बननी, तुहाडे कोल गल्लां बड़ियां ने, ज्ञान चर्चा बड़ी है, चुंच ज्ञान बहुत है, जानते तुसीं बहुत कुछ लोकां नूं दस सकदे हो, खुद भी समझदे हो, लेकिन इस हंकार दी मैल नूं लाउण वास्ते कोई साधन तुसां अपनाया नहीं। ते वो साधन ये है जो गुरु घर दा तजर्बा है, वो ये है भी जाओ लंगर दे जूठे भांडे मांजिया करो। झक गया भी मैं उच्ची जात दा बंदा ते काम करा, लेकिन गुरु साहब कहने लगे इस तो बिना कोई इलाज ही नहीं, मैं की कर सकदा। बाणी विच कुछ जिक्र भी है इस तरह के दृष्टांत है, कहते ने अहम बुद्ध मन पूर थिंदाई, कहते ने हंकार की बुद्धि नाल मन पूरा थिंदा है, जिस तरह भांडा थिंदा हो जाए ना। साडे हुण तक कई साधन होर निकल आए, गल तो वही है कि भांडा थिंदा हो जाता सी घ्यो नाल तेल नाल, ते असीं सुआह नाल मांजदे सां। हुण सुआह को बहुत वधिया चीज तो नहीं ना है, सुआह ही है ना, लेकिन वो थिंदा वो सुआह लाउंदी सी। गुरु साहब ने दृष्टांत दिता, कहते इस तरह मनुख की बुद्धि जिहड़ी है ना वो हंकार नाल थिंदी हुई है, ते जिन्हां असीं माड़े काम समझदे हैं ना, जिन्हें कहने कमी कमीण करनगे, शूद्र करनगे, नीवे करनगे, कहते ने वो कर्म असीं आप करन लग पईए ते साडे अंदरों ये हंकार दी मैल उतरेगी, क्योंकि उन्हां दे सिर ते असीं हंकार खड़ा कीता होया भी ये नीवे ने असीं उच्चे हैं। कहते अहंकार जिहड़ा है इस तरह उतरदा है, अहम बुद्ध मन पूर थिंदाई साध धूड़ कर सुध मजाई। सत्संगत के चरना की धूड़ जिहड़ी है, साध संगत विच नम्र होकर सेवा करनी ते अपने आप को जीरो कर लेना, इहो एक साधन है जिहड़ा मनुख नूं इस मैल दे उतारन लई प्राप्त है, होर कुछ नहीं। इस करके नामदेव जी ने जिहड़ी गल कही वो यही सी कि भाई ये तो संगत दे प्रेम की गल है, वाहिगुरू अकाल पुरख की कृपा है, ते उस वाहिगुरू ने सारा साजबाज बनाया, मैं तो कुछ कीता नहीं, ते ना कोई निश्चित तरखान सी, लेकिन असां कहानी कढ़ ली कि कोई बंदा बन के रब आया सी, उन्हें बनाया। जिहड़े बाकी बंदे ने रब नहीं, उन्हां च रब नहीं सीगा, काम करने वालियां च रब हैगा, लेकिन मनुख इन्हां विच रब वेखण नूं तैयार नहीं। अपने नौकरां चाकरां, अपने तो नीवियां, अपने बराबर दियां विच भी रब वेखण नूं तैयार नहीं। ते होर किथे वेखिआ इसने। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह इस पौड़ी विच इस गल का जिक्र करते हैं कि गावै को दात जाने निशान, उहदियां दातां नूं उहदा निशान समझ के गावै को गुण वडियाइयां चार, उसके गुण, उहदियां सुंदर वडियाइयां, उहदी सिफत सलाह। कोई भी मनुख जदों गाउंदा है उहदी सिफत करदा है ते कहंदा भाई ये दातां तेरियां दित्तियां होईयां ने। गावै को विद्या विखम विचार, विखम तो मतलब है कठन, विद्या दे कठन विचार, शास्त्र फिलासफी के गहरे विषय जिहड़े धर्म दे कहंदे ने, वो भी उस वाहिगुरू अकाल पुरख की सिफत करदा होया मनुख उहदे संबंधी विचार करदा है। ये सारे पहलू जिहड़े ने ये वाहिगुरू अकाल पुरख की बंदगी नाल, उहदी सिफत सलाह नाल, उहदे गुण गान करन नाल जुड़े हुए ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने इस भाव नाल ही इन्हां नूं अपने अंदर लियाउणा चाहिदा कि परमात्मा की दित्ती ताकत तो बिना, उहदे हुक्म तो बिना कुछ भी नहीं हुंदा। तो इतनी एक विचार इस पौड़ी के संबंध में अज असां सांझी कीती है। बाकी का भाग कल के समय अंदर विचारन का यतन करांगा। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते रहमत करन ते अपने दरों करों सानू ये सोझी देण कि असीं निरा शरीर की दुनिया नाल जुड़न की कोशिश ना करिए, असीं आत्मिक दुनिया नाल भी कोई सांझ पाउण दे यतन कर सकीए। इन्हें अखरां नाल ही होईयां भुल्लां तो खिमा मंगदा होया फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।